देखो आज तो हमारा हो गया 22 तारीख है ना। जी सर। तो आज हो गया हमारा 22 नवंबर 2025। उसमें हम लोग जेट का पेपर 1 का देख रहे हैं, है ना। पेपर 1 में हम लोग जो देख रहे हैं उसका यूनिट का नाम लिख देते हैं। तो यूनिट हमारा नाम क्या है? यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर हमारा 9, यानी पीपुल नहीं। डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। तो हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशन क्या है। के बीच का रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या क्योंकि है? क्योंकि हम लोग पीपल को भी देख चुके हैं, डेवलपमेंट को भी देख चुके हैं और इन्वायरमेंट को भी पढ़ भी है ना ये सब। जी याद सर। नहीं आ रहा तो देखो हल्का फुल्का हम तुमको दिखा देते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं। देखो ये सब पढ़ाए थे ना। हाँ सर। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा दिए थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ। हाँ सर। है ना। उसका देखो कितने तरीके का डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबल सतत विकास पढ़ा दिए, समावेशी विकास, समावेश डिजिटल विकास, ये सारा करा दिए थे, डिजिटल। है ना। ये सारा करा जी सर। करके देखो तुमको हम पेज नंबर 38 तक ले गए थे टोटल। तुम्हारा हो गया। ये सब हो चुका था। देखो 19 नवंबर का क्लास था ये सब। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट बताए थे ना, पर्यावरण के प्रकार कितने प्रकार के हैं। देखो ना। हाँ सर। देखो हम दिखा दे रहे हल्का सा ताकि याद आ जाएगा। हम्म। ये जैसे नेचुरल पर्यावरण हो गया, भौतिक पर्यावरण हो गया, है ना, बायोलॉजिकल पर्यावरण, जी सर। ये सारा चीज हो चुका था हम लोग बायोलॉजिकल। पेज नंबर 38 में। राज। पॉलिटिकल। हम्म पेज नंबर हम लोग क्या इस पे थे? 38 में थे। 38 में थे, हाँ सर। इसमें हमको क्या देखना है? हमको देखना है क्या? तो इसमें हमको देखना है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण और विकास के बीच में क्या क्या हमारा संबंध है, यही हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, कि देखो पर्यावरण जो है वह विकास के लिए संसाधन देता है। अगर यदि पर्यावरण नहीं रहे, जमीन गायब हो जाए, मिट्टी गायब हो जाए, पहाड़ गायब हो जाए, तो तुम विकास करोगी? फैक्ट्री कहाँ चलाओगी? कहाँ से हम लोग निकालेंगे लोहा और कोयला? तो हमको पर्यावरण क्या क्या देता है? तो पर्यावरण हमको पानी दिया, मिट्टी दिया, जंगल दिया, मिनरल्स दिया, यही सब न दिया। पानी, मिट्टी, जंगल और जी सर। खनिज दिया। तो इसके बिना विकास हमारा होगा क्या? नहीं ना होगा। नहीं इसका होगा। मतलब हमको चला पता कि विकास होने के लिए क्या क्या जरूरी है? पानी, मिट्टी, जंगल, खनिज। पानी, मिट्टी, जंगल का। और ये सारा चीज कौन देता है? तो ये सारा चीज हमको दे रहा है पर्यावरण, दे रहा है। पर्यावरण। जैसे अगर नदी नहीं होगी तो खेती कैसे करेंगे? अगर खनिज नहीं होगा तो उद्योग कैसे चलाएंगे? झारखंड में अगर खनिज है हम्म। तब ना झारखंड में उद्योग लग रहा है, तब ना रोजगार बढ़ रहा है। तो पहला तो हमको पता चल जी सर। गया। क्या पता चल गया? कि हमको विकास होने के लिए जो संसाधन चाहिए, डिप्रेशन वह जो संसाधन समझाता हमको है। कौन उपलब्ध कराता है? पर्यावरण। पर्यावरण उपलब्ध कराता है, ठीक है। दूसरा नंबर पे आओ। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं क्या, कि विकास जो है सो स्वस्थ पर्यावरण पर निर्भर करता है। कैसे? मान लो हमारा पर्यावरण में जरा सा भी प्रदूषण नहीं है। तुम जहाँ फैक्ट्री लगाई हो वहाँ कोई भी प्रदूषण नहीं है, तो नहीं है तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का तबीयत कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर दिल्ली चले अच्छा। जाओ, वहां का पर्यावरण में तुमको क्या मिलता है? प्रदूषण ही प्रदूषण है, खूब जहरीला हवा हो प्रदूषण। गया है। तो नतीजा क्या है? मजबूरी में स्कूल बंद करेगा, कॉलेज बंद करता है, कि आज घर से बाहर मत निकलो, हवा में जहरीला धुआं ज्यादा है। तो बच्चा और आदमी जब घर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारा विकास का काम क्या होगा? रुक जाएगा ना। तो जी सर। इससे हमको क्या पता चला, कि अगर भी हमारा पर्यावरण साफ सुथरा है तो विकास भी हमारा अच्छा होगा। पर्यावरण में अगर अच्छा गंदगी है, होगा। अगर प्रदूषण है, तो हमारा विकास रुक जाएगा। रुक जाएगा। जी सर। तो विकास किस पर निर्भर करता है? स्वस्थ पर्यावरण पर निर्भर स्वस्थ पर। करता स्वस्थ है। ये भी पर्यावरण समझ पर। में आ गया, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या, ओवर डेवलपमेंट कैन डैमेज इन्वायरमेंट, यानी कि जरूरत से ज्यादा विकास अगर करोगी ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। कैसे? तुम दुनिया भर का 1 लाख ना फैक्ट्री लगा दो चाईबासा में। देखो टाटा में कई सारा फैक्ट्री लगाया, तो टाटा में गर्मी देखो बर्दाश्त नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, टाटा का जी सर। प्रदूषण बढ़ गया। जरूरत से ज्यादा उद्योग लगाओगे, इसका मतलब प्रदूषण तुम्हारा कम होगा कि ज्यादा होगा? बताना। ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा। तो जब ज्यादा प्रदूषण होगा ज्यादा सर। हो जाएगा
तो फैक्ट्री का जो कचरा है वो कहाँ पे जाएगा? नदी में जाएगा। नदी प्रदूषित होगी तो नदी हमारा में जीवन क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। अच्छा, फैक्ट्री प्रभावित हो लगाने के लिए तुमको जंगल काटना पड़ेगा। जंगल काटेगी तो तुम्हारा तापमान भी तो बढ़ेगा। जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको जैसे क्या पता चला कि जरूरत से ज्यादा अगर विकास कर लेंगे तो वह जो पर्यावरण है उसको क्या पहुंचा देगा? हानि पहुंचाएगा सर। हानि पहुंचा देगा। ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या। पर्यावरण जो है वह विकास की सीमा तय करता है। जो इन्वायरमेंट होता है वही एक लिमिट सेट करता है कि "ए भैया, इस लिमिट को तुमको पार नहीं करना है"। कैसे? प्रकृति के पास में पानी क्या है, सीमित है कि असीमित है, बताना। मेरे पास पीने सीमित पानी पी, है सर। पीने योग्य पानी ना सीमित पानी है, मात्र 0.02 सीमित है। पृथ्वी में जब पढ़ोगे ना तो 0.002% जो पानी है वह क्या है? पीने योग्य है। कौन सा है? पीने योग्य। पीने पीने योग्य। योग्य पानी। अब बाकी का तुम्हारा 99% पानी कैसा है? खारा पानी है। कौन सा पानी है? खारा पानी। गंदा खारा और पानी। गंदा पानी है। तो मात्र इतना बोलता है कि एक, अगर ये घड़ा तेरे यहाँ है तो उसका एक बूंद मात्र तुम पी सकती हो। तो हमको तो उसका इस्तेमाल संभल करना करना पड़ेगा। तो संभल जैसे करना जी। पड़ेगा। तो प्रकृति के पास पानी सीमित है, जंगल भी सीमित है, खनिज भी है। सारा कोयला खत्म हो जाएगा निकालते निकालते, रूंगटा सारा लोहा निकाल लेगा। जब लोहा खत्म हो जाएगा दोबारा लोहा निकाल पाएगा? नहीं ना निकाल पाएगा। इसका मतलब जैसे हमारे पास जितना क्षमता है उतना ही ना हम विकास कर सकेंगे। जरूरत से ज्यादा हम जी हमारा सर। विकास नहीं तय कर सकेंगे। या कौन सेट करता है? पर्यावरण सेट कर देता है। पर्यावरण। जैसे कि मान लो पहाड़ है तो तुम पहाड़ में बड़ा बड़ा कारखाना लगा पाओगी? नहीं लगा पाओगी। तुम चली जाओ नहीं। राजस्थान में जहाँ पे पानी ही नहीं है, तो तुम राजस्थान में फैक्ट्री लगा पाएगी क्या? नहीं लगा पाएगी। नहीं सर। तो चौथा भी तुमको समझ में आ गया। पांचवा वाला देखो, बोलता है क्या कि सतत विकास जो है वह दोनों का संतुलन सतत करता है। विकास। सतत विकास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे करता है भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम समझाते हैं। लगातार प्रयास करता है। तुम संसाधन का उपयोग करोगी, मिट्टी का, खनिज का, पानी का। तो खनिज और पानी का उपयोग देखते हो, समझदारी से न करना है, ताकि हमारा भविष्य क्या जी। रहे? सुरक्षित रहे। जैसे तुम्हारे घर में सुरक्षित रहे। बिजली है, घर से बाहर बाजार जाओगी तो बिजली का पंखा, बिजली का बल्ब ऑफ करते हैं ना, ताकि मीटर ज्यादा नहीं भागे। हम लोग प्रदूषण भी कम जी। करते हैं। वर्षा जब होती है तो जल का संग्रह करके डैम बनाते हैं, डैम में जल स्टोर करते हैं, तब पानी बचता है हमारा। यानी कि सतत विकास जो है सब तभी संभव है जब पर्यावरण और विकास के बीच में कैसा हो? संतुलन। संतुलन हो। अगर दे तुम पर्यावरण संतुलन। को नहीं देखी और विकास आंधे मुंधे कर दी तो तुम्हारा यह सतत विकास नहीं होगा। सतत विकास का मतलब, तो यह विकास का लाभ तुम्हारा पोता पोती नाती नहीं उठा पाएगा। सतत विकास उस विकास को कहते हैं जिसका फायदा आने वाला पीढ़ी भी उठाए। तो सतत विकास के लिए क्या जैसे होना चाहिए? सतत विकास के लिए हमको पर्यावरण का क्षमता देखना है। पर्यावरण और हाँ, विकास में कि अगर संतुलन होना मान लो चाहिए। 10 गो पेड़ है तो 10 ही गो पेड़ के लायक ही हमको फैक्ट्री लगाना है। ये नहीं है कि पूरा पेड़ काट दिया और फैक्ट्री हट लगा दी और जंगल साफ कर दिए। तब तो भैया पर्यावरण हमारा खराब हो जाएगा। जैसे तो उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसेस बोथ। दोनों को क्या करता है? बैलेंस कर लेता है। बैलेंस करता है। तो आप देखो ये पॉइंट नंबर 6 यहाँ लिख दिया। पॉइंट नंबर 6, गुड इन्वायरमेंट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि जो अच्छा पर्यावरण है वह क्या देता है? जीवन में गुणवत्ता बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अगर ये पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहेगा तो हमारा समाज का जो हेल्थ है वो भी कैसा रहेगा? अच्छा न रहेगा। न कोई सदर क्या अस्पताल रहेगा जाएगा और न ही कोई टाटा जाकर के रेफर करवाएगा। न किसी का किडनी खराब होगा, न किसी का हार्ट में प्रॉब्लम होगा। तो हमको स्वस्थ समाज के लिए क्या होना जरूरी है, बताना। तो स्वस्थ समाज के लिए हमारा पर्यावरण को साफ सुथरा होना जरूरी है। पर्यावरण साफ और सुथरा होना चाहिए। इसीलिए पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए बड़े बड़े शहर में पार्क बनाता है, हरियाली बनाता है, ताकि पर्यावरण भी बैलेंस रहे और हमारा तनाव भी कम हो और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो।
तुम शहर के बजाय अपने बराबर। गांव जाकर देखना। गांव में पेड़ अधिक है तो वहां की जब हवा बहती है तो हवा, वो हवा कैसा है, ठंडा, तुमको सुकून देगा। और कभी टाटा में जाकर खड़े हो जाओ किसी चौक में, वहां का जो हवा है उसमें तुमको जलन का एहसास होगा, गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ पेड़ कम है, वहाँ का प्रदूषण ज्यादा है टाटा का। जी सर। तो अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या सेवन। बताता है? विकास पर्यावरण की रक्षा भी कर सकता है अगर सही योजना हो। विकास क्या करेगा? पर्यावरण की रक्षा कर सकता है अगर सही योजना। पर्यावरण की कैसे? रक्षा। जैसे देखो, टेक्नोलॉजी से अगर हम लोग चलेंगे ना तो वह नुकसान को क्या करती है, कम करती है। जी, कैसे कम कम करती है? करते हैं। टेक्नोलॉजी में आजकल कौन सा गाड़ी आ गया है? इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक गाड़ी गाड़ी। आया तो उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं यूज हो रहा है, तो प्रदूषण हमारा क्या हो गया, खत्म ना हो गया? चाईबासा जी सर। में तुमको खाली टोटो मिलेगा बैटरी वाला, कहीं भी डीजल वाला टोटो हम्म, टेम्पो देखी हो? नहीं सर। नहीं है। तो हमारा टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक आया तो प्रदूषण कम हो गया। तो प्रदूषण कम हो हम्म, गया तो हमको पता चला कि टेक्नोलॉजी अगर विकास करेंगे तो हमारा पर्यावरण का क्या होगा, रक्षा होगा। रक्षा होगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा समझ में आ गया, 7वां नंबर पॉइंट भी। 8वां नंबर पॉइंट को आप देखते हैं। पर्यावरण और विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है, दोनों एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। कैसे? अगर ये मान लो कि हम विकास करने के लिए उद्योग लगाएंगे, है ना? जो विकास करने के लिए उद्योग लगाएंगे तो उद्योग क्या करेगा, अर्थव्यवस्था चलाएगा। तो अर्थव्यवस्था तो चल गया, हम पैसा तो कमा लिए, लेकिन सारा उद्योग का कच्चा माल कौन देता है? प्रकृति न देगी। प्रकृति है। प्रकृति से ही ना हम लोग कोयला निकालेंगे या सोना चांदी और लोहा निकालेंगे। अगर हम फैक्ट्री सारा लगा लिए और प्रकृति को बोल दिए कि जाओ, हम तुम्हारे यहाँ आज से खाना पीना बंद, हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई, तो हम प्रकृति के गर्भ में छिपे हुए खनिज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और बिना खनिज का उद्योग चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। हाँ, जैसे चलो खेती वाला देखो, हम लोग खेती करते हैं, तो खेती बिना बारिश का खेती हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा। प्रकृति पर नहीं निर्भर है। सर। और जब प्रकृति तुम्हारा साथ निभा देगा, जिस साल अच्छा बारिश होगा उस साल खेती से तुमको आमदनी भी अच्छा होगा। जब आमदनी अच्छा होगा तो उस साल तुम घर में विकास करोगे, टीवी ले ली, फ्रिज ले ली, सोफा ले ली। होता है ना, कई बार फसल अच्छा हो गया तो लोग पैसा कमा लेता है। और जिस साल बारिश अच्छा नहीं हम्म, हुआ है उस साल किसान का नुकसान हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि पर्यावरण और विकास एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होता है। बस पर निर्भर है। क्या किसी को कोई दिक्कत है ये 8 पॉइंट में? विकास। नहीं सर। नहीं है। पर्यावरण और ये विकास। टॉपिक आसान है, इससे क्वेश्चन पूरा पकड़ में आएगा। 9वां नंबर देखो, हम्म, पुअर इन्वायरमेंट, यानी कि खराब पर्यावरण जो है वह विकास को क्या करता है, रोकता है। कैसे रोकता है भाई? तो देखो, खराब पर्यावरण अगर रहेगा तो तुमको क्या आएगा, अचानक से बाढ़ आ खराब गया। पर्यावरण। अचानक से क्या होगा, अगले साल सूखा पड़ जाएगा। तो बाढ़। सूखा पड़ जाएगा तो सूखा पड़ तुम्हारा जाएगा। कई बार प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे ये सब बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा क्या रुकेगा, प्रगति न रुकेगा। सूखा जी अगर सर। पड़ जाएगा तो किसान का आमदनी खत्म हो जाता है। बाढ़ आ जाएगा तो सड़क टूट जाएगा, सड़क टूट जाएगा तो विकास ठप हो जाएगा। तो हमको इससे एक सब हो नया चीज जाएगा। पता चला कि अगर पर्यावरण हो जाएगा खराब तो विकास हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा। ठीक है, ये सब तो आसान आसान टॉपिक है। अब देखो 10वां नंबर में, संतुलित दृष्टिकोण हमको अपनाना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण में हमारा देश का भला होगा। तो संतुलित दृष्टिकोण है क्या? तो संतुलित दृष्टिकोण कहता है कि तुमको जो सो विकास तो चाहिए ही। तो विकास चाहिए, इसका मतलब हम अपने पर्यावरण को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमको सो बचाना है, प्रोटेक्शन करना है। यानी कि हमको वृद्धि तभी होगी जब हम पर्यावरण का क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। अगर सुरक्षा पर्यावरण को करेंगे। सुरक्षित रखते हुए फैक्ट्री लगाएंगे तब हमारा सफलता क्या होगा, लंबे समय तक हमको सफलता मिलेगा। जैसे कि भारत का सोलर मिशन, सोलर सोलर पैनल लगा रहा है ना भारत, तो और हाँ स्वच्छ सर। भारत, तो सोलर पैनल से बिजली का बचत हो रहा है, हमारा प्रदूषण कम हो रहा है।
पर्यावरण का हमारा क्या हाँ। हो रहा है, बचत बचाव हो रहा है। बच्चे। तो देखो अब हमको रिलेशन पता चल गया। क्या हम बताने वाले थे रिलेशन में? हम लोग क्या बताया जा रहा था, रिलेशन ना बता रहे थे। हाँ सर। रिलेशन क्या है? तो हमारा क्या था, विकास का किसके साथ में? पर्यावरण के साथ विकास का पर्यावरण पर्यावरण। के साथ। तो कैसा रिश्ता लगा, सामान्य की महत्वपूर्ण? तो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण रिश्ता, सामान्य नहीं है, याद रखना। ठीक है। सामान्य नहीं है, ये कैसा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण। रिश्ता है। महत्वपूर्ण है। किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए ये 10 पॉइंट में। तो जब डाउट अगर नहीं नहीं होगा तो सर। चलो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, केस स्टडी का देता है क्वेश्चन ये वाला टॉपिक से। तो अभी हम लोग कितना केस स्टडी कर रहे हैं, 10 केस स्टडी करते हैं, ठीक है। तो केस हम्म, स्टडी वाला क्वेश्चन देखो यहाँ स्क्रीन पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। जी सर। हाँ सर। सामूहिक पट्टी बनने से बड़ी परेशानी बढ़ गया, कई लोग बीमार पड़ गए। हाँ, अस्पताल में स्कूल सब चलो नहीं बोलो पड़ केस गई। स्टडी का क्या है, क्वेश्चन जरा सा प्रदूषण पढ़ो। में विकास बढ़ता है, पर अब पर्यावरण विकास रुकता है। प्रदूषण का असर नहीं पड़ता, विकास असंभव है। सर बी नंबर। अच्छा, बी नंबर, प्रियंका का तो बी जवाब आया है ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक शहर में वाहन और फैक्ट्री बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ गया, कई लोग बीमार पड़ गए, अस्पताल भर गए, स्कूल एक सप्ताह बंद हो गए और व्यापार की गति धीमी पड़ गई। तो पूछता है कि यह स्थिति क्या दिखाती है? प्रदूषण विकास को बढ़ाता है, या खराब पर्यावरण विकास को रोकता है, या प्रदूषण का असर नहीं पड़ता? देखो प्रदूषण का तो असर पड़ता ही है, ये तो गलत है। और विकास असंभव, ये भी गलत है ना। अब हमको देखेंगे कि हम्म। प्रदूषण विकास बढ़ाता है तो कब बढ़ाएगा, जब हम लोग तालमेल नहीं बैठाएंगे। और ये वाला खराब पर्यावरण विकास को रोकता है, ये वाला तो एकदम सही ही है। कैसे? देखो अस्टेंजा पढ़ो। यहाँ पर लिखा है कि वायु प्रदूषण बढ़ गया, लिखा है ना। तो वायु प्रदूषण बढ़ हाँ गया, सर। ये क्या दिखा रहा है? यह खराब पर्यावरण दिखा रहा है। पर्यावरण तेरा क्या होगा, खराब खराब हो गया। पर्यावरण। तो खराब पर्यावरण हो गया तो हम्म, कई लोग अब क्या हो गए, बीमार न पड़ गए। और साफ बीमार पड़ लिखा है कि गए, हाँ। हो गई, तो गति धीमी हो गई, यानी अब क्या होगा, तेरा विकास रुक गया। तो इस तरीके से तुम्हारा कथन भी सही है, प्रियंका का सही जवाब है। कथन भी सही है। सही है ना कथन बी, यहाँ लिख दिया ना कथन बी, देखो ये वाला बी हमारा सही हो गया। जी। अब अगला वाला सवाल देखो, जी केस सर। स्टडी का, इससे केस स्टडी ही रहेगा अधिकतर, याद रखना ये वाला से। पहले तो वो पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ो। पढ़ ली? बिजली की समस्या दूर करने के लिए जी सर। ये अब सब इसका क्या ऑप्शन बताओ क्या होगा। किस्म से दूर करने के लिए सोलर पैनल, स्वच्छ और सस्ती बिजली मिलती है, अच्छा प्रदूषण शुरू करते हैं। सतत विकास। सतत विकास बी नंबर। हाँ सही है, क्योंकि देखो सोलर पैनल लगाया है। तो सोलर पैनल लगाने यस से सर। हमारा क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ, स्वच्छ मिल रहा है। तो स्वच्छ मिल रहा है यानी कि हमारा प्रदूषण घट गया है। प्रदूषण हमारा घट गया है। प्रदूषण घट गया। तो प्रदूषण घट गया है, तो अब ये बताओ, ये सतत विकास में होगा कि पर्यावरण का अत्यधिक उपयोग में होगा, क्या होगा? ये तो गलत है, सर बी बिल्कुल होगा। बी होगा। अच्छा ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा जवाब क्या आएगा। तो बिल्कुल बी सही है ना।
अब क्वेश्चन नंबर जी। केस स्टडी देखो अगला, जल्दी जल्दी करो, 10 क्वेश्चन करना है ना। ये वाला बताओ क्या होगा। एक पर्यावरण क्षति का यहाँ पूरा मुख्य जंगल कारण। को काट दिया है, तो तापमान बढ़ गया, वर्षा कम हो गई, जानवर भाग गया, मिट्टी कट गया। तो कट गया है, तो अब पूरा पर्यावरण की क्षति का मुख्य कारण क्या है, बताना जरा। प्रदूषण नियंत्रण। डी नंबर। नहीं, उनका क्या है सर? यहाँ अत्यधिक संतुलन। विकास। यही अत्यधिक अत्यधिक विकास होगा, संतुलित विकास तो है नहीं। अत्यधिक विकास होगा सर। सतत योजना भी नहीं है, प्रदूषण नियंत्रण भी नहीं है, तो होगा अत्यधिक विकास। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री बनाने के लिए जंगल काट दिया ना। यस सर। तो अत्यधिक विकास यानी ये जी वाला सर। हमारा सही होगा, बी वाला। हम्म, चलो अगला वाला बताओ क्या होगा। पहाड़ी क्षेत्र में बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते क्योंकि गाँव में सब सुविधा सीमित है। डी नंबर। देखो पर्यावरण पहाड़ी विकास की क्षेत्र में बड़े सीमित उद्योग नहीं ना लगा है। सकते हैं। तो हमारे पर्यावरण क्या पेड़ कर रहा है, जंगल से विकास की सकते हैं। सीमा तय कर रहा है, यही वाला सही होगा। ये वाला गलत होगा। उद्योग कहीं भी, तुम रेगिस्तान पहाड़ी में क्षेत्र जाओगे, राजस्थान में फैक्ट्री लगा लोगे क्या? नहीं ये भी गलत है, और प्रदूषण भी ये ये भी। होगा सर। तो यही होगा, पर्यावरण जो है सो विकास की सीमा तय कर रहा है, यानी कि ए ए नंबर। नंबर। ए नंबर होगा, ठीक है, यही है। हम्म, चलो अगला वाला बताओ क्या होगा। भारी वर्षा से बाढ़ आ गई, सड़क टूट गया, यानी पर्यावरण खराब हो गया, परिवहन रुक गया। तो जब पर्यावरण खराब होगा तो उद्योग क्या है, 15 दिन बंद न रहा। तो यहाँ पे तुमको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ से तुम्हारा भारी क्या है, वर्षा से बाढ़ पर्यावरण आ गई, खराब है। सड़कें टूट गई, पर्यावरण रुक गया और लोग 15 दिन बंद रहे। प्राकृतिक आपदा विकास को प्रभावित करती है। विकास प्रभावित करती है। बी नंबर से। बी नंबर से। हाँ, तो ए प्राकृतिक नंबर आपदा विकास को प्रभावित करती है, यही सही जवाब होगा। प्रभावित करती है। हाँ सही जवाब है। छठा नंबर क्या होगा, बताना। कृपया ने 10 लाख पेड़ लगाए हैं। ये लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ और पर्यटन बढ़ा। कौन सा बटन सही है? सर ए नंबर सर। ए नंबर बिल्कुल सही पर्यावरण है। विकास एक दूसरे का। डी सर। सही है, ए नंबर ही सही होगा हमारा। सातवां नंबर बताओ क्या होगा। 7 नंबर में किसी ने किसानों ने नया। ड्रिप ऊंचाई अपनाई, किससे पानी बचा और पैदावार दोगुनी। बी नंबर। सतत ड्रिप से तकनीक। पर्यावरण को बचा रहा है ना, पर्यावरण को बचा रहा है। हम्म, तो पर्यावरण को बचा रहा है तो क्या होगा, सतत अच्छा, तकनीक, टेक्नोलॉजी ने दोगुनी लगा दिया सतत यार ये ड्रिप। तकनीक। होगा सर। यही बी वाला सही हम्म, होगा। बी सही है। अच्छा अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 बताना क्या होगा। सर बी नंबर सर। बस आर्थिक विकास पर्यावरण। एक शहर में बहुत सारी फैक्ट्री है, क्या बोल दिया, बहुत फैक्ट्री है, और पेड़ बी बहुत ही नंबर से। कम है। तो भैया असंतुलित हम्म, होगा ना। अत्यधिक विकास पर्यावरण को नुकसान दे दिया, बी वाला अत्यधिक एकदम विकास। सही होगा। यही वाला बी हमारा नंबर सही सर। होगा, हाँ ठीक बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, बताना। एक देश तेज एक आर्थिक देश विकास और तेज जंगलों आर्थिक में। विकास जंगल। बोलता है तेज आर्थिक विकास भी चाहता है और रक्षा भी करना चाहता है। तो एक तरफ विकास और एक तरफ रक्षा, यानी कि यह क्या कर रहा है, संतुलित विकास होना चाहिए। आर्थिक विकास का। हाँ सर। तो तो या तो सतत विकास, या नहीं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, संतुलित विकास। तो लिखना चाहिए। ऑप्शन देखो ये।
तो आओ इसको देखते हैं कि यह किस में जा रहा है ना। तो यह किस में जा रहा है जी। बताना यार। अरे हम्म, संसाधनों सीधा का देखो समझदारी से उपयोग से उपयोग, हाँ सर। हमारा सही बी होगा। समझ नंबर। होगा सर। ये वाला हमारा क्या होगा, सही हो गया ये वाला। जी। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन देखो 10वां नंबर। 10 नंबर चत्रों हम्म में गुरु की प्रकृति के साथ सतत विकास सर, ए नंबर। सतत विकास। सतत विकास, हाँ हाँ सही सर। है। सतत ए का नंबर ही सही है। ए नंबर हमारा सही है। तो ये भी क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया। कोई तो देखो ये वाला जो यूनिट है ना बहुत आसान है, बहुत अच्छे से नंबर इसमें आ जाएगा। हम लोग खाली देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर याद रखना। पेज नंबर हमारा क्या आ गया यहाँ 44। तो अगला क्लास हम लोग किससे करेंगे, पेज नंबर 45 44 से 44। क्लास करेंगे। 45 से स्टार्ट करेंगे है ना। ठीक है कल हाँ जी। सर। संडे। कल संडे है तो कल संडे को सुबह में क्लास। अच्छा ललिता देखो, तो सुबह वाला जो अभी हम लोग सीडीपी की क्लास चला रहे हैं ना ललिता, जी सर। सीडीपी का लेवल को एमएड का रखे हैं, याद रखना है ना। तो एमएड का रखे हैं तो तुम्हारा हम्म, तो पेपर 2 साइकोलॉजी है ना। तो साइकोलॉजी तो जी ये सर। तुम्हारा ये तुम्हारा काम का आएगा कैसे, ये तुम्हारा काम का है कैसे काम का है। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इसको टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो अटेंशन तो तुम्हारे में है। अभी तुम्हारे में परसेप्शन भी है ना। तुम्हारे में फिर जी। रिपीटेशन है, सब कुछ है। तो अगर मौका मिलेगा तो अटेंड करना क्लास है ना। जी सर। ठीक है फिर कल मिलते हैं। तुम लोग का सुबह में 4 बजे क्लास होगा संडे को। जी सर। ठीक है सर। ठीक है बाय, ठीक गुड सर। नाइट। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट सर। सर गुड नाइट।